बाद भी सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो कई सारी ऐसी चैलेंजेज है जिस चैलेंजेस से वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, जो हमने बड़े आराम से कर लिया था। अब हमारी बातों को कितना कौन मानता मुझे नहीं पता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ बताते भी है कि मैंने ऐसे करके आगे हम गए या हमने ऐसा किया था, तो ओवरकम नहीं कर पा रहे। तो सामने वालों को ये लगता है यार कि ये बड़े लीडर जो ऊपर के लोग हैं ऐसे बताते रहते हैं, क्योंकि मेरी कुछ मेंटल स्टेटस ऐसी हुआ करती थी एक ज़माने में। मैंने यूट्यूब का लिंक आपको दे दिया है दोस्त, यूट्यूब का लिंक मैंने चेंज किया है, क्योंकि मैं अपना प्लान टीम मेंटर्स वाले पे नहीं प्रमोट करना चाह रहा हूँ, बिकॉज वो टीम के लिए मैं चाहता हूँ वहाँ पे मेरा ना जाए तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, दैट्स वाई। तो ये प्लान का लिंक है, मैंने यूट्यूब में भी डाल दिया है। करेक्ट। तो इसके लिए मैं चाहूँगा शाम को 7 बजे के आसपास हम लोग मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करेंगे सिर्फ कुछ कोर लोग के साथ में, क्योंकि जो बातें आज हम डिस्कस करेंगे वो सबके लिए नहीं है मेरे समझ से, क्योंकि सब लोग उतना भी समझ भी नहीं पाएंगे। तो जो लोग भी मुझे लगता है कि कम से कम सुपर एक्टिव अचीवर हो, उन लोग के साथ में हम एक काउंसलिंग करेंगे। उस काउंसलिंग के अंदर में हम उन मुद्दों पर डिस्कस करेंगे जो मुद्दे, जो चैलेंजेस आपके पास हैं, सबके पास है, जो चैलेंजेस आपके पास है, मेरे पास थे, हम कैसे ओवरकम कर पाए, कैसे मुझे लगता है कि आप भी ओवरकम कर सकते हो, इन सारी बातों फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे। टिल देन अभी आज का हम प्लान शेयर करते हैं। एक बार मैं अपना प्रेजेंटेशन ओपन कर लूँ पहले, बस जस्ट मिनट। हमेशा ध्यान देना कि दुनिया में हर व्यक्ति को राइट है अपनी बातें आपके सामने रखने का, राइट। हर व्यक्ति के सामने ये अपनी बातें रखने का राइट है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि जब एक आदमी निकलता है मैदान में लड़ने के लिए अपने लाइफ की लड़ाई, या फिर हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की लड़ाई, तो सफलता असफलता में ज़्यादा अंतर नहीं, तो कुछ बस माइंडसेट का अंतर होता है, और उस माइंडसेट पे दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। सो आप अपने कोर टीम में से मैसेज भेजेंगे, किसी फ्रेशर को नहीं भेजेंगे, किसी नए आदमी को नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे अभी, और समझ नहीं पाएंगे तो फिर चैलेंज आती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आप तक ही सीमित होनी चाहिए, जब तक कोई लेवल पार ना हो जाए। लेट्स सी। तो नाउ अभी मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। बिजनेस प्लान दोस्तों हम सभी लोग एक तरीके से दिखाते हैं, लगातार दिखाते आ रहे हैं। वर्जन 2.0 हमारा प्लान का 2.2 चल रहा है। नाउ वर्जन 3.0 हम जल्दी लाने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज नजर आएंगी। और साथ में आप लोगों से हम एडवाइस भी मांग रहे हैं, यदि किसी के पास में कोई सलाह है कि नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन हमारी आने वाली है 3.0 टीम मेंटर्स, उसमें क्या हम और इंक्रीज करें, जो आपको लगता है कि ये चीज़ भी डाल दिया जाए तो और बेटर हो सकता है, उसको हम इंक्रीज करेंगे। सो फ्रेंड्स, बोलते हैं कि दुनिया में बहुत सारे व्यवसाय है, लगभग 400 के आसपास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इसमें काम कर रही हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट। बट सवाल पैदा ये होता है कि उन 400 कंपनियों में आप किस कंपनी में जाना चाहेंगे, या आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना तो किस कंपनी में करें, राइट। ये सवाल आपका नहीं, एक्चुअली ये सवाल मेरा था बिफोर दिस कंपनी की, जब मैं यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको दोबारा दे रहा हूँ। तो जब मैं इस कंपनी में दोस्तों आने का सोच रहा था, तो दिस इज माय क्वेश्चन एक्चुअली, कि जहां मेरे सामने दुनिया की बिगेस्ट कंपनियां हैं, इंडिया की बिगेस्ट कंपनियां हैं, इंडिया में जो करोड़ों रुपए लोग तमगा लेके बैठे कि मैं महीने कमाता हूं, ऐसी कंपनी छोड़ के एक नई कंपनी में क्यों जाऊं। दोस्तों कई सारे युद्ध दिमाग में चल रहे थे, बहुत सारे रीजन थे कि वाई ओके लाइफ केयर, जबकि मल्टीपल कंपनियां मार्केट में ऐसी हैं जहां से हम बड़ा पैसा बना सकते हैं। मल्टीपल कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्विसेज बहुत ही शानदार है, राइट। लिंक सर आपको कॉपी करना पड़ेगा, या अखिलेश सिंह के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, मैंने उस पर टेलीकास्ट किया था इसको, और टेलीग्राम में गया होगा, टेलीग्राम से आप देख सकते हो। ओके। तो दोस्तों बहुत सारी चैलेंजेस थी, तो मैंने देखिए सिंपल कैलकुलेशन की। मैं कैलकुलेशन का बंदा हूं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो आईटी में होने की वजह से हमारा काम क्या होता है, कैलकुलेशन मीन्स सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कैलकुलेशन, क्या लॉजिक डेवलप करनी है कि उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट आएगा। क्योंकि हमारा काम, अच्छा मुझे नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, जिसका सॉफ्टवेयर वो बताएगा। मैं गधा हूं तब भी वही मुझे समझाएगा कि 2 गुणे 2 4 होता है, नहीं 2 गुणे 2 4 प्लस 1 जोड़ के 5 दिखाना उसमें। तो मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि लॉजिक डेवलप करने का काम किसका होता है, लॉजिक डेवलप काम करना होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। नतीजा हमें बहुत सारी चीजें सिखाई गई जो मुझे नहीं आती थी। मैंने कहां से सीखी, मैंने सीखी उन लोगों से जिन लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर को, या जिन लोगों ने अपने प्लान को डिजाइन करवाने के लिए हमारे पास आए थे। नाउ उस कैलकुलेशन के आधार पे हमने कुछ सोचा, उस कैलकुलेशन के आधार पे हमने ये सोचा कि क्यों ना हम भी कोई ऐसी कंपनी करें जो कंपनी हमारे नहीं, हमारे टीम की इनकम को डेवलप कर सके। तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अखिलेश 1998 से आईटी फील्ड में हूं, लगभग 22 साल से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। 2011 में दिल्ली शिफ्ट हुआ था। मेरा टोटल यदि कैरियर देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए, तो 6 साल का कैरियर बोलूंगा मैं वर्किंग की। 2003 से लेकर 7 तक हिंदुस्तान लीवर में था। देन मैंने आयुष अंत 1 साल की, देन मैं 2 साल प्रोयंग किया। ओवरऑल मिला के देखा जाए 3 2 5 1 6 साल का वर्किंग कैरियर है। बट नॉट इस फील्ड को मैं 20 साल से देखते आ रहा हूं कि फील्ड कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं काम कर रहा है, क्या इफ है, क्या बट है, कैसे हैं, कैसे जा रहे हैं। ऑब्वियसली एक लोअर मिडिल फैमिली से नहीं, बल्कि लोअर क्लास फैमिली से आता हूँ। किसान का बेटा हूँ, मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं। वहाँ से निकल के मैं शहर में आया, मैंने कंप्यूटर कोर्स 98 में किया था। उसके बाद मैं धीरे धीरे करते 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 यहाँ तक पहुँचा हूँ।
दोस्तों बहुत स्ट्रगल हुआ है, बहुत मेहनत हुई है, क्योंकि कोई मेंटरशिप नहीं था। बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे लगती थी कि सही है, एक्चुअली वो गलत थी, और जो मुझे लगता नहीं ये तो गलत है, एक्चुअली वही सही निकली बाद में जाकर के। नतीजा सीखते सीखते 7 साल 6 साल जरूर लग गया, लेकिन भगवान की कृपा से मैंने हमेशा ब्रेन को अपने ओपन रखा, ढक्कन को ओपन रखा। मैं कभी उस माहौल में नहीं गया कि नहीं यार ये बड़ी कंपनी तो यही अच्छी है, मैं कभी इस माहौल में नहीं गया कि ये दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट है तो यही अच्छी है। मैं अपने फेसबुक पेज पे कभी आपको दिखाऊं तो मेरे पास में कम से कम इसमें 25 पेज को कंट्रोल करता हूं, 25 फेसबुक पेज मेरे पास हैं। जिस भी कंपनी में मैंने स्टडी किया, मैं रीड किया कि मुझे इसमें काम कर सकता हूं, सबसे पहले मैंने उसमें पेज बनाया उसका। इवन मैंने जुनेस तक का पेज बना के रखा हुआ है, जीजा इंडिया बना रखा है। इवन मेरे पास आरएमसीएल तक का पेज है, क्योंकि मैं खाली होता था तो मुझे लगा था कि आरएमसीएल भी अच्छी प्रोफाइल कंपनी, उसको क्यों ना करे। तो पहले मैंने पेज बनाया, फिर रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद जब लगा नहीं यार ये बेकार सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो फिर मैंने पेज तो है बट मैंने उसमें काम कभी नहीं किया, है ना। जुनेस का पेज मेरे पास में है पर मैंने काम कभी नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग साथ में अपनी ब्रेन, ये दोनों को इंप्लीमेंट करने के बाद मैंने डिसीजन हमेशा लिया। साथ यही रीजन है कि मैंने लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमाए हैं, बनाए हैं, मैंने पैसे कभी भी गंवाए नहीं हैं। मे भी कि मैंने कमाया कम, कई बार खर्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे हाथ में कभी दबाता नहीं हूँ। बट लेट्स सी कि हमारे बिजनेस प्लान में ऐसी क्या खास बात थी कि मैंने इस कंपनी को सेलेक्ट किया कंपेयर टू एनी अदर कंपनी। लेट्स सी फ्रेंड्स, हम बोलते हैं हर कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कुछ की पिलर्स होते हैं, राइट। उस की पिलर्स की यदि हम बात करें तो की पिलर्स को आज तक बताया गया है किसी भी कंपनी के द्वारा कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट, पे आउट, ये 3, और चौथा कुछ लोग प्राइस बोलते हैं, चौथा कुछ लोग मैनेजमेंट बोलते हैं, यानी कि प्रमोटर बोलते हैं, डिफरेंट है। लेकिन मेरा मानना है कि हर बिजनेस का स्तंभ यही 3 चीजें हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और पे आउट। और जैसे हम बात करते हैं प्रोफाइल, प्रोडक्ट, पे आउट की, तो लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं दोस्त, हम बोलते हैं नहीं राइट टू लेफ्ट चलिए। राइट टू लेफ्ट क्यों चलिए? राइट टू लेफ्ट क्यों चलिए? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब प्रोफाइल की बात करोगे तो हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी, शहनाज हुसैन जैसी कंपनी, सहारा इंडिया जैसी कंपनी, अजंता घड़ी जैसी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आके बंद हो चुकी है। जब इतनी बड़ी कंपनियां दोस्तों बंद हो गई तो आप जरा सोचना कि छोटी मोटी कंपनी जो चल रही हैं अभी, जिनकी 1200, 1500, 2000 करोड़ का टर्नओवर है, वो तो हिंदुस्तान लीवर के आगे कहीं टिकती नहीं है। तो प्रोफाइल मैटर नहीं करता। तो मेरा मानना था कि जब मुझे सिलेक्ट करना था, मैंने कहा नो, प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर कंपनी पहले दिन 0 से शुरू होती है। यदि 16 साल वाली कंपनी बोले कि मैं 16 साल की हो गई, तो मैं पूछता हूँ भैया 16 साल के इकट्ठे पैदा हो गए थे क्या? अरे पहले 1 साल के हुए होगे, 2 साल के, 3 साल के, तब 16 पहुंचे हो। जब कोई बोलता है मैं 45 साल की कंपनी हूं, मैं काम करता हूं, तो मैं उनसे बोलता हूं कि भैया एक बात बताओ, 45 साल के इकट्ठे पैदा हुए थे क्या? पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल हुए होंगे। तो एग्जैक्टली मैंने पहली प्रोफाइल पे नहीं गया। नंबर 2, प्रोडक्ट। दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट इंडिया में आज उपलब्ध हैं। आज ट्रेडिशनल मार्केट में भी दोस्तों एक से एक प्रोडक्ट हैं। साथ में आज जुनेस को उठा लीजिए, बहुत अच्छी कंपनी, प्रोडक्ट अच्छे हैं। आज एफएलबी को उठा लीजिए, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। बट प्रोडक्ट के बिहाफ पे यदि बिजनेस होना होता तो उन कंपनियों में कम से कम 200-400 लोगों की इनकम कम से कम 25-50 लाख महीने होने चाहिए थे यार। 24 साल से वो लोग काम कर रहे हैं। जुनेस वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, तो इंडिया में अब तक उनको निकाल देना चाहिए था, लेकिन आज तक वो लोग नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए जरा ध्यान दीजिए। सिंपल एक रीजन था, क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट के बिहाफ पे भी आप कंपनी नहीं कर सकते। गोल्ड, सोना बहुत कीमती है। सोने का बिजनेस कितने लोग करते हैं आप बताओ? तो क्या प्रोडक्ट मैटर करता है? नो। फाइनली पे आउट। आपका परिवार दोस्त चलता है पैसे से। आप जब पहली बार किसी कंपनी में कनेक्ट हुए थे तो 98% लोग कनेक्ट होते हैं सिर्फ कंपनी का प्लान देख के, कि उनकी ड्रीम जग जाती है कि मुझे घर आएगी, कार आएगी, गाड़ी आएगा, बंगला आएगा, ये चीजें देख के, राइट। तो ये चीजें देख करके जब होते हैं, राइट, तो ऐसे केस में आप इमेजिन करना कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि प्लान है। प्लान में पे आउट है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा। यदि पैसा है देन कम टू द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कैसे हैं। अब प्रोडक्ट ठीक ठाक मिल जाए, हम दुनिया का सुपर्ब नहीं चाहिए, अमृत नहीं चाहिए आपको, ठीक ठाक प्रोडक्ट मिल जाए दोस्त तो कैरी ऑन, आप स्टार्ट करिए। आपको जरूरत नहीं है कि आप दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बेचोगे। बेस्ट प्रोडक्ट बेचने के बाद भी लोग कंगाल बैठे हुए हैं 10-10 साल से काम करके, तो ऐसा बेस्ट प्रोडक्ट बेचने का कोई मतलब नहीं मेरे समझ से। तो आप पैसे कमाओ, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, ये आपका गोल होना चाहिए, ना कि बेस्ट बेचो, ये गोल नहीं होना चाहिए। इसी पैरामीटर के आधार पर मैंने सिलेक्शन किया था ओके लाइफ केयर का। लेकिन एक पार्ट और दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं डीके सर से मिला, उनको पहले से जानता था, हमारा अच्छा रिलेशन है। तो जब मैं उनसे मिला तो उनका, मैं पहले ही मुलाकात से कायल हो गया था उनके नॉलेज का। वो जबरदस्त उनकी कैलकुलेशन थी। पहली बार यदि मुझे कोई बीट किया था कैलकुलेशन में तो डीके सारन जी थे, और एक लड़का और है, मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा यहाँ पे, मतलब कमाल के थे। तो मुझे बहुत ही इंप्रेस कर गए थे ये पहली बार मुलाकात में ही। सो एजुकेशन सिस्टम की दोस्तों बात करूं तो जो लोग भी हमारे एडीपी या एलडीपी कोई भी एजुकेशन सिस्टम से कनेक्ट हैं, एक भी ट्रेनिंग अटेंड किए हैं, आप उनसे पूछना, यानी आपके अपलाइन से पूछना, जितनी शानदार ट्रेनिंग हर महीने और हर क्वार्टरली, हर महीने एडीपी
अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हर 4 महीने पे LDP यानी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपनी ट्रेनिंग करती है। इसके अलावा दोस्तों जो टीम मेंटर्स की हमारी अपनी सिस्टम है वो अलग है, वो हम अलग करते हैं। हमारी टीमों में फिर से कई टीमें वो अलग करती हैं। तो एजुकेशन सिस्टम के मामले में भरमार है, आप ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन देख भी चुके होंगे, राइट। यानी चारों जो स्तंभ हमारा है बहुत मजबूत है, ये बहुत बड़ी रीजन है आपको यहाँ पे काम करने के लिए फ्रेंड्स। हमेशा ध्यान रखना ये चारों पार्ट होना चाहिए कंपनी में, चारों पे हम बहुत स्ट्रांग हैं, राइट। बात आती है उन 3 में से फिर प्रोफाइल की दोस्तों बात किया जाए तो आज हमारी कंपनी के पास अपनी 3 यूनिवर्सिटी है, 21 स्कूल और कॉलेजेस हैं, जिसमें BEd कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, 21 कॉलेजेस हैं। आज दोस्तों हमारे पास यदि बात किया जाए तो नियर अबाउट आज हमारे पास में 5 टीवी चैनल का लाइसेंस है और 3 अभी ऑन एयर है। आप ध्यान ना, 5 का लाइसेंस है, 3 ऑन एयर है, 3 में 2 तो परफेक्ट चल रहे हैं। जैसे कि ओके इंडिया न्यूज चैनल हमारा 24 घंटे का न्यूज चैनल जो आपके पास यदि टाटा स्काई लगा हो तो उस पर भी आ रहे हैं। यदि आप हमारा एक तोरा टीवी है जो हरियाणा का लोकल म्यूजिक चैनल है, जैसे हमारा ETV उत्तर प्रदेश आता है यूपी का, वैसे वो हरियाणा का है। तीसरा हमारा ओके म्यूजिक है जिसके एड्स आते हैं, टेस्ट सिग्नल पे चलते हैं, अभी ऑफिशियली उसकी लॉन्चिंग नहीं की गई है। नाउ आज तो हमारे पास 6 फिल्में अब तक हम बना चुके हैं ओके मूवीज के बैनर तले, ओके मूवीज एंड सैटेलाइट के बैनर तले। हमारी पहली फिल्म रिलीज हुई थी लगभग 5 महीने पहले, प से प्यार फ से फरार, जो अपने कमाई का 3 टाइम निकाली थी, यानी कि हिट हुई थी अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, राइट। आज दूसरी हमारी मूवी 1 मई को लॉन्च होने वाली थी, बिकॉज ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन नहीं लॉन्च हो पाई, तो लॉकडाउन खुलने के बाद लॉन्च होगी। हवाएं उसका नाम है, आप यूट्यूब पर डालेंगे वो भी देखेंगे, काफी लाखों व्यूज आ चुके हैं उस पर भी, जिसका सिर्फ मोशन पिक्चर अभी पोस्टर रिलीज हुआ था। फ्रेंड्स ये बता क्यों रहा हूं कि जिस कंपनी के ग्रुप के पास अपनी मूवीज हैं, तो जब अब आप ओके मूवीज का बैनर जो पहली मूवी देखोगे तो उसमें भी आपको ओके लाइफ केयर का नाम नजर आएगा, उसमें ओके मूवीज नजर आएगा, उसमें हमारा डायरेक्टर साहब का नाम नजर आएगा। तब इमेजिन करना कि हमारी प्लानिंग क्या है कि जैसे जैसे हमारी फिल्में रिलीज होंगी तो हमारी ब्रांड इमेज सिनेमा हॉल में बड़ा सा ओके लाइफ के लिख के आ रहा है, बड़ा सा ओके ग्रुप का नाम आ रहा है, पोस्टर में ओके ग्रुप का नाम आ रहा है, यूट्यूब पे ग्रुप का नाम आ रहा है। तो आप इमेजिन करना कि 3-4 फिल्में रिलीज होते होते क्या आप ब्रांडिंग के मोहताज होंगे? क्या आपको एड की जरूरत पड़ेगी किसी चैनल पे दिखाने की? नो, आपकी फिल्में ही आपके प्रमोट कर डालेंगे। फ्यूचर में हमारे सेमिनार्स में हमारे फिल्म स्टार्स आएंगे फिल्मों को प्रमोट करने, क्योंकि हमारी फिल्म है। तो जब आपके सेमिनार में सोचो कोई फिल्म स्टार आएगा फ्रेंड, तो वहां पे आपकी उस प्रमोशन को, आपको उस सेमिनार को प्रमोट करने के लिए मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मीडिया बाय डिफॉल्ट आपको वहां पहुंचेगा उस स्टार को कवर करने के लिए, राइट। आप इमेजिन करना कि किस तरीके से हमारे ये फिल्में की हमारी बात करूं। आज हमारे पास दोस्तों ओके फिल्म्स नाम से हमारा 4था अपकमिंग चैनल है, जिसमें हम 24 घंटे फिल्में दिखाएंगे। ओके सिनेमास के नाम से हमारे 44 स्क्रीन हुआ करते थे, अभी नहीं है, अभी वो घटते घटते संख्या 20 के अंदर आ चुकी है और कंपनी धीरे धीरे इस डिवीजन को वाइंड अप कर रही है। एक सवाल कई बार आप लोगों का आता है कि हमारी सर कुछ हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो स्ट्राइक ऑफ हो चुकी हैं, जैसे 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 ओके होटल्स। सर ओके होटल्स ने कभी काम ही नहीं किया, हमने सिर्फ रजिस्टर्ड कराया था, कभी काम ही नहीं किया, राइट। और कोई भी समझदार आदमी किसी भी ऐसे व्यवसाय को नहीं चलाएगा जो घाटे में चल रही हो। और हमें फक्र है अपनी कंपनी के ऊपर में कि ये कम से कम इतना समझते हैं कि जिस बिजनेस में लॉस हो या जिस बिजनेस में हमें फ्यूचर नजर ना आए उसको बंद करना चाहिए। जैसे एग्जांपल दूं, 35 BEd कॉलेज था हमारे पास, 35 BEd कॉलेज, इस समय 3 है। तो एक निगेटिव आदमी क्या बोल सकता है कि देखो 35 से घट के 3 पे आ गए, पूरी तो बंद हो चुकी है। एक पॉजिटिव आदमी क्या बोलेगा, या हम क्या बोलते हैं, सर 35 BEd कॉलेज थी, लेकिन जैसे जैसे BEd की डिमांड गिरती गई हमने BEd कॉलेज बंद करके उसको और दूसरे कॉलेजेस में कन्वर्ट करते गए, इसलिए हमारे पास 3 अभी भी है, क्योंकि BEd का वो डिमांड, वो पढ़ाई की डिमांड नहीं रह गई। इसको बोलते हैं बिजनेस की स्ट्रेटजी। और यही आदमी यदि वो पोस्टर शेयर करने वाले समझ पाते, जो लोग कुछ नेगेटिव बोल सकते हैं, यदि वो समझ पाते, जैसे किसी ने भी क्वेश्चन किया था प्रोफाइल के बारे में, यदि ये बातें वो समझ पाते दोस्तों, आज इस कंपनी में काम कर रहे होते कि कोई भी बिजनेस जब लॉस में जाता है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने को ही बिजनेस बोला जाता है। और हमें फक्र है कि हमारे मैनेजमेंट के पास में ये समझ है और क्षमता लेने की पावर है, राइट। नाउ फन वैली के नाम से हमारा वाटर पार्क है काठमांडू के अंदर में, दृष्टि के नाम से दोस्तों हम होटल की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं राइट नाउ। और इस कंपनी का नाम जिसमें हम लोग काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, उस डिवीजन का नाम है फ्रेंड्स ओके लाइफ केयर। कौन है इस बिजनेस के पीछे? जोगिंदर सर की बात किया जाए जो हमारे चेयरमैन कंपनी के 50% के पार्टनर, 25 के ये हैं, 25 की इनकी वाइफ हैं। जोगिंदर सिंह दलाल यदि बात करूं तो 20 साल के अंदर ये सारा अंपायर इन्होंने ही खड़ा किया है। टीटी की नौकरी करते थे, टीटी की नौकरी से आए बिजनेस के फील्ड में, और बिजनेस के फील्ड में आके इन्होंने अपना एक झंडा गाड़ा। और मजे की बात की 100% डेप्थ फ्री कंपनी है, इनके किसी भी डिवीजन पे 1 रुपए का लोन नहीं है। मेरे समझ से यदि कंपनी के नॉलेज के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में आपको पता करना है तो आपसे 20 साल में इनकी उपलब्धि देखिए, और 20 साल में जीरो डेप्थ बिना लोन की कंपनी खड़ा कर पाए, इसको बोलते हैं माइंडसेट, इनको बोलते हैं बिजनेस की स्ट्रेटजी, राइट। और जो हमारी कंपनी के दूसरे पार्टनर हैं नेटवर्क मार्केटिंग डिवीजन के दिनेश कुमार सहारन जी, दिनेश सर की बात किया जाए दोस्तों 17 साल की उम्र से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। जब ये 18वें साल में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय
कैश डाउन में एक सोनाटा गोल्ड कार सेडान और एक उसमें सफारी कैश परचेज किया था, क्योंकि उस एज के बच्चे को फाइनेंस नहीं मिलता था नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके। आप इमेजिन करना, जो 17 साल के एज में दो दो गाड़ियां, उस समय की टॉप इन गाड़ी सफारी सन 2000 में सर 1999-97 में किसके पास हुआ करते, जरा सोचना। 17 साल के एज में एक सफारी सोनाटा गोल्ड नेटवर्क मार्केटिंग से खरीदा। 20 साल का एक्सट्रीम करियर नेटवर्क मार्केटिंग का, लाखों रुपए महीना कमाए नेटवर्क मार्केटिंग से। लास्ट कंपनी का डेक्कन हेल्थ केयर था, जिसमें 20 से 25 लाख तक की पे आउट हुआ करती थी। यानी कि आज हम तीन जो मुख्य वजह बोलूं, जो मैं इस कंपनी में क्या उस समय देख के आया था जब ये कंपनी कुछ नहीं थी, इसके वजह से दोस्तों सबसे पहला रीजन यही था कि जब हम बात करते हैं, राइट, जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला रीजन है कि आज जोगिंदर सर की बात करूं तो इनका 20 साल का एक्सट्रीम करियर है किस चीज का, बिजनेस और मैनेजमेंट का। आज कई हजार करोड़ का इनका इंडस्ट्री पहले से है। और जब हम बात करते हैं डीके सहारण सर का, इनका 20 साल का संजोग से एक्सट्रीम करियर है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो भी सक्सेसफुल करियर है। कई एमडी लोग बोलते हैं सर मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है। वो जब भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग की उपलब्धि बताओ तो बोलेंगे मैं कंपनी में सिल्वर था, ये उपलब्धि थी उनकी। सर नहीं, ये उपलब्धि नहीं बोलते। उपलब्धि ये है कि आपने कितने झंडे गाड़े, कितने काम किए, कितने लोगों को एड्रेस किया। 25-25 हजार लोग का सेमिनार डीके सहारण जी ने 18-19 साल 20-20 साल के एज में करवाया है। ये उनको उपलब्धि नेटवर्क मार्केटिंग की है। तो मेरी 3 वजह थी इस कंपनी में आने की। नंबर 1, एक व्यक्ति मास्टर है बिजनेस और मैनेजमेंट का, जोगिंदर सर की बात करूं तो, और एक व्यक्ति मास्टर दोस्तों है नेटवर्क मार्केटिंग और लीडरशिप का और ट्रेनिंग का, ठीक है सहारण सर। और ये दोनों कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस मैनों की कंपनियां फ्लॉप हुई हैं जैसे हिंदुस्तान लीवर, सहारा, और नेटवर्करों की कंपनियां ग्रो नहीं कर पाई हैं, एक लेवल पे जाके अटक जाती हैं कि उनको मैनेजमेंट संभालने नहीं आता कि इसके आगे बड़ा काम कैसे करें। और हमारे पास प्राउड होता कि दोनों चीजें बहुत परफेक्ट हैं। नंबर 2, यदि हम बात करें तो जब मैं इस कंपनी को सोचा था कि ज्वाइन करूं, तभी मैंने देखा कि 5 लाख स्क्वायर फीट की हेड ऑफिस पहले से बना के काम कर रहे थे, राइट। बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते तो हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब बात आती है बिजनेस की तो उनके पास में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। भाड़े किराए पे काम शुरू किए। मुझे खुशी क्या होती है कि कुछ कंपनी वाले हमेशा बस को टांग खींचने में लगे रहते हैं, लाइफ केयर का खींच नहीं पाते क्योंकि कुछ बचा नहीं है। लेकिन वो खींचने के पहले उतने मंद बुद्धि के आदमी वो लोग होते हैं पहले, उनको ये नहीं समझ में आती कि जिस कंपनी में वो है भाड़े किराए पे काम करके इतनी बड़ी बिजनेस कर गई, और एक कंपनी अपनी ऑफिस खोल के वो भी 5 लाख स्क्वायर फीट का कैंपस बना के काम शुरू कर रही है, वो बड़ी क्यों नहीं कर पाएगी? उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता, बस जबरदस्ती वाली बातें करते रहते हैं वो लोग। तो दूसरी रीजन दोस्तों ये थी कि 5 लाख स्क्वायर फीट की हमारी अपनी हेड ऑफिस थी, और आज तो 2.25 एकड़ की हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। हालांकि प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ लेकिन बन चुका है। तो इन 2 वजहों से मैं और रीजन दूसरा वजह दूंगा कि आपको काम करना चाहिए। पहला रीजन क्या कि 5 लाख स्क्वायर फीट की हमारी बड़ी फैक्ट्री है, और सॉरी हमारी हेड ऑफिस है, और दूसरा 2.25 एकड़ तक की हमारी फैक्ट्री है, राइट। तीसरी वजह क्या थी कि हमारे पास ऑलरेडी उस समय लगभग 5 साइंटिस्ट की टीम थी, राइट। फिर वो बढ़ के 7 हुई। आज पैनल की बात किया जाए दोस्तों तो लगभग 27 लोग का पैनल है, यदि पूरे पैनल की बात करूं तो। बट ओवरऑल जो हमारे लिए काम करते हैं 7 लोग हैं, जिससे बेनिफिट ये हुआ कि आज हमारे पास करीब 2 दर्जन से ज्यादा दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, राइट। मैं बोलूंगा 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इवन ट्रेडिशनल में भी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि फार्मुलेशन उसकी हमारी कंपनी के साइंटिस्टों ने किया है। इसकी वजह से तो आप इमेजिन करना, यदि आप पास यूनिक प्रोडक्ट हो, वो भी 2 दर्जन से ज्यादा, यदि आपके पास में अपनी खुद की हेड ऑफिस, खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, और आपके पास में दोनों पार्टनर नेटवर्क मार्केटिंग और बिजनेस के सक्सेसफुल कैरियर लेके आए हों, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि तीसरा चौथा को कोई चीज और चाहिए। चौथा यदि चाहिए तो वो भी है, लाइक प्राइस की बात करूंगा जो आगे बात करेंगे। तो प्रोफाइल दोस्तों बहुत स्ट्रांग हमारी कंपनी की है। मैं एक बार फिर से पूछूंगा, क्या मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है? क्या आ रही है सर, आ रही है। ओके, कुछ लोग का कमेंट आ रहा था कि नहीं आ रही। ओके, ग्रेट, राइट। तो ये रही कंपनी खोलने के पीछे रीजन। तो आप बात करूं प्रोफाइल के बाद अगला रिकॉग्निशन की, तो दोस्तों हम एसोचएम के मेंबर हैं, जहां पे टाटा है, बिरला है, रिलायंस, वहां हम भी रजिस्टर्ड हैं। हम पीएचडी चैम्बर के अंदर में, जहां फिक्की और आईडीएसए जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम आईएसओ सर्टिफाइड हैं, एफडीएसए के अंदर में है। आज हम ह्यूमन राइट में, एमएसएमई, रिटेल एसोसिएशन, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, जो भी चीजें हमें लगता है जरूरी है वहां पे है, इंक्लूडिंग जितने भी स्टेट्स में गाइडलाइन रहे हैं अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हर स्टेट्स में हम ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड